हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव पॉइंट। मेरी कोशिश होती है कि इस चैनल के नाम के अनुरूप ही आपको मैं कुछ बता सकूं। आज के इस भाग में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बिलव्ड जैसा भी है उसे उसी रूप में स्वीकार करें। किसी ने किसी के लिए ताजमहल बनवाया, किसी ने कुतुब मीनार बनवा दी, किसी ने एफिल टावर बनवा दी। ये चीज़ें प्यार के लिए तो वैल्यू नहीं रखती। फिर इन चीज़ों के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, इन चीज़ों के लिए आप प्लानिंग करिए, पीआर करिए, और उस पीआर से आप अपने लिए सुविधाएं जुटाइए। लेकिन पीआर और प्यार में बहुत डिफरेंस है। इसलिए आपका बिलव्ड जैसा है उस रूप में उसे स्वीकार करें। कहते हैं ना कि प्यार के लिए, प्यार में जीने के लिए ढेर सारी सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे लेके? कौन जानता है कि किसी सड़क या रेल दुर्घटना में आज ही कोई ख़त्म ना हो जाए। जो मरते हैं वो भी तो कोई होते हैं, उनकी भी दुनिया होती है, उनको भी प्यार होता है किसी से, लेकिन सब धरा का धरा रह जाता है। इसलिए अपने बिलव्ड को चाहे जैसा हो उस रूप में स्वीकार कर लें। कहते हैं कि पुरानी कहावत है, दीर्घ तमस करके एक बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने ऋग्वेद का 145 से 165 या 140 से 165 पहले मंडल का इतने सूक्त उन्होंने लिख डाले। एक सूक्त में कितने मंत्र होते हैं। वो अंधे थे और उनकी जो पत्नी थी बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। उनसे उनके कई बच्चे हुए। गौतम ऋषि दीर्घ तमस के ही पुत्र थे। उसी तरह से देखा जाए तो अहिल्या काशी नरेश की एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी। उन्होंने गौतम ऋषि को चाहा। गौतम ऋषि बूढ़े थे, उनसे शतानंद पैदा होते हैं जिन्होंने रामचंद्र और सीता जी की शादी कराई थी। उनकी शादी रामचंद्र जी और सीता जी की शतानंद जी ने कराई थी। वही पुरोहित थे जनक के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरों का देख करके या आपका बिलव्ड आपके लिए ताजमहल बनवाने लायक हो तब तो आप प्यार करें, नहीं तो नहीं। और सच बात तो यह है कि ताजमहल बनवा के भी क्या करोगे जब किसी के सिर का ताज नहीं बन सकोगे। इसलिए आप झोपड़ी में रहते हो वही आपके लिए ताजमहल है। प्यार तो पेड़ों की डालियों के नीचे हो सकता है। प्यार तो सड़क के किनारे पड़े हुए बड़े बड़े पाइप होते हैं, उनके बीच में बैठ करके किया जा सकता है। कीचड़ में सने हुए दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर लेते हैं। खेतों में काम करते हुए, मेरा एक गीत है, खेतों में काम करते हुए पति और पत्नी ऊख के खेत में उसकी गुड़ाई कर रहे हैं और उसमें पति से पत्नी कहती है, दोनों के पसीने बह रहे हैं। ऊख की जो पत्तियां होती हैं नुकीली होती हैं और पत्नी के हाथों को चीर रही हैं। वो कहती है कि धूप बहुत है, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे गुड़ाई नहीं होती, तो चलो किसी पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी हवा खा लेते हैं। यहाँ दोनों की गुड़ाई कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं और दोनों में प्रेम है। पुराने ज़माने में बेड़ी चलाई जाती थी,
एक बड़ी सी टोकरी होती थी, रस्सी से उसे बांधा जाता था दो तरफ से, और दोनों तरफ दो पुरुष या दो महिलाएं या एक पुरुष एक महिला उसको लेकर के पानी का जो स्रोत होता था वहाँ से पानी को उसमें उठाते थे और झटके से फेंकते थे। प्यार करने वाले प्रेमी और प्रेमिका उस बेड़ी के दो किनारे पर भी हो सकते हैं और मेहनत करते हुए एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो प्रेम करने के लिए कोई ख़ास पहनावा, कोई ड्रेस, सुंदर ऑर्नामेंट्स, पैसे, अच्छे मोबाइल, यही नहीं ज़रूरी है। प्यार अगर है तो आप कैसे भी जीवन जी सकते हैं। प्यार है ना। ये लग्जरी चीज़ें तो प्यार के लिए ज़रूरी नहीं है, दिखावे के लिए ज़रूरी है। और सच मानिए, इन चीज़ों में लगाव बढ़ता जाता है तो आपसे प्यार कम होता जाता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी हैं। मैंने अपने जीवन को कई तरह से जिया है, अमीरी भी देखी है और गरीबी भी देखी है। ऐसा पल भी देखा है जब हफ्ते के कई दिन हवा में ही उड़ते रहना था, और ऐसे भी दिन देखा है कि सालों धूप में, कीचड़ में, मिट्टी में सना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो खराब से मौसम दिखते हैं, जो खराब सी परिस्थितियाँ दिखती हैं, उसमें आपको प्रेम नहीं होता। आपको चाहने वाले वहाँ भी मिल जाते हैं। मुझे याद है खेतों में काम करना, पेड़ों के आसपास उनको पानी देना, धूप में। गर्मी शुरू होती थी जब गर्मियाँ मार्च के अंत में या अप्रैल के शुरुआत में, मुझे वो दिन याद है कि मैं पेड़ों में पानी दे रहा हूँ और कोई जो मुझे बहुत चाहता है किसी मेले से गुब्बारा लेकर के और वहीं आया मुझे देने के लिए। उसका वो गुब्बारा देना, मुझसे मिलना मुझे आज तक याद है। मुझ में सकुचाहट थी, संकोच था, लेकिन उसमें अल्हड़पन था, नासमझी थी। वो सबके बीच में दौड़ती हुई गुब्बारा लेकर के मेरे पास आती है और मुझे गुब्बारे पकड़ा करके और मुझसे हक करके एक पल में मुझसे विदा ले लेती है। इसलिए ये दिखावे की चीज़ें, ये लग्जेरियस लाइफ, ये प्यार के बंधन तो हो सकते हैं, लेकिन प्यार के साधन नहीं है। इसलिए लव इन एनी सर्कमस्टेंस, कोई भी परिस्थिति हो, लव के लिए बहुत कीमती चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्यार के लिए तो मात्र प्रेमी चाहिए, जोड़ा चाहिए, युगल चाहिए। लव यू।